पैगाम रह गए माँ बेटा के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। इमाम हसन के हवाले से पैगाम बाकी रह गया, अली और फातिमा के हवाले से पैगाम बाकी रह गया। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करेंगे डब्बा गायब हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से अमीर मुआविया ने पूछा, मैं बादशाह हूं, आपने मुझे बादशाह बना दिया, मेरे ऊपर क्या फर्ज है वो बता दीजिए। इससे अंदाजा कीजिए कि इमाम हसन को कितना इल्म था। अमीर मुआविया रजी अल्लाह उनके इल्म से फायदा उठाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा। इमाम हसन ने कहा कि आपके ऊपर 3 फर्ज है। पहला फर्ज ये है कि आप जाहिर और बातिन में खौफे खुदा रखिए, अंदर बाहर आपको खौफे खुदा होना चाहिए। दूसरा फर्ज बताइए का दूसरा फर्ज ये है कि चाहे आप अमीर हों चाहे आप गरीब हों, आपको 2 काम करना पड़ेगा, हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। तीसरा फर्ज बताइए का तीसरा फर्ज ये है कि आपको चाहे गुस्सा हो चाहे खुशी हो, इंसाफ करना चाहिए। कब मुबारक हो, आपने मेरा दिल जीत लिया। इमाम हसन से पूछा गया कि सबसे अच्छी जिंदगी दुनिया में कौन गुजारता? उन्होंने कहा जिसकी जिंदगी में गरीब शरीक हो, उससे बढ़कर के कोई जिंदगी नहीं हो सकती। जिसकी जिंदगी में दूसरा शरीक ना हो, खुद माला माल दूसरा कंगाल, इससे बदतर कोई जिंदगी नहीं हो सकती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखा बाग में इमाम हसन ने एक कुत्ता बैठा हुआ है और एक गुलाम रोटी खा रहा है। कुत्ता देख रहा है, गुलाम एक रोटी उसे फेंकता है, एक रोटी खा रहा। कुत्ते को पता नहीं कैसी भूख लगी थी, बारात में आया हुआ था कि क्या, झट से रोटी खा गया। अब ये अपनी रोटी तोड़ ही रहा है कि कुत्ता अपने हिस्से की रोटी खा गया। फिर इसने एक रोटी अपने हिस्से की दे दी, वो झट से खा गया। अब जब सारी रोटी खत्म हो गई, ये रोटी खा रहा, कुत्ता मुंह देख रहा है, इसने अपने हिस्से की रोटी भी कुत्ते को दी। इमाम हुसैन मचल गए, इमाम हसन मचल गए कि वाह, दुनिया में इतना बड़ा सखी मैंने नहीं देखा। का रुक जाओ, 5 मिनट इसी जगह पर बैठो, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में तुम्हारे पास आ। कहा कि देखो, जिस बाग में बैठ करके तुम गुलामी कर रहे हो, तुम्हारी सखावत ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने इस बाग को खरीद लिया। तुम्हारी सखावत को देख करके मैंने तुम्हें भी खरीद लिया है और तुम मुझसे बड़े सखी हो। ये बाग का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया है, तुम इससे खुश हो जाओ। वो गुलाम कहता ये हो नहीं सकता, मुझे आपने आजाद कर दिया, बहुत बड़ा एहसान। ये बाग का मालिक आपने बनाया, ये बहुत बड़ा एहसान। आप ये एहसान कर रहे हैं, पहले खुदा तौफीक दे रहा, ये बाग मैंने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। 2 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। इमाम हसन से पूछा कि आदमी को मौत से डर क्यों लगता है? मौत से क्यों डरता है? मरना है, बाप मर गए, दादा मर गए, खानदान मर गया, मुझे बारी है, मरना ही है, कोई रोक नहीं सकता, फिर मरने से घबराता क्यों है? उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि माल असल में पीछे रह जाता है और आदमी मर करके आगे चला जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर मौत से पहले आदमी माल को आगे बढ़ा दे, पीछे से जाए, तो मौत से नहीं डर लगता। इमाम हसन हैं, इंतकाल फरमा रहे, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा मुझे डर लगता। तो कहा कि आप नवासे रसूल होकर के मौत से घबरा रहे हैं? कहा 2 वजह से घबरा रहा हूं। कहा पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि मैं वहां जा रहा हूं जहां कभी नहीं गया, इसलिए घबरा रहा हूं। दूसरी वजह यह है कि मैं उसको देख रहा हूं जिसको आज तक नहीं देखा, फरिश्ता नजर आ रहा है, इसलिए घबरा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी
बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए।